किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए हैं जिंदगी हमारे ही मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो रूह से लोग क्यों नहीं निकल सकते। परिवर्तन से डरना व संघर्ष से कतराना यही सबसे बड़ी कायरता है। और जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी ही दुनिया है। कोई कितना भी अपना हो पहले अपना ही देखता है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी होने पर भगवान भी बदल दिए जाते हैं। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल उसी को दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो और इरादों का पक्का हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति ही होता है। दर्द जरूर होता है मगर थोड़ी ही देर, और फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, उसी को दूसरी बार माफ करते हो तो आप नरम दिल के इंसान हो, मगर तीसरी बार भी आप माफ करते हो तो आप बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। जो एक बार चला जाए वो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी आप उसे वापस खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। बुराई तो हमें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गायों की भीड़ में बछड़ा अपनी माता को ढूंढ ही लेता है। ज्यादा हंसने वाला व बोलने वाला जब चुप हो जाए तो समझ जाना कि वह भीतर से टूट चुका है। स्वयं पर कभी भी घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो ही देता है। अगर ईश्वर ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे दोगुना देने वाले हैं। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की भी क्या औकात। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। बहुत फर्क होता है जरूरी व जरूरत होने में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कुछ मिलने पर अहंकार ना करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, जो दिलों पर राज करता है सिर्फ वही मशहूर होता है। शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां उसे सिर्फ हंसा ही सकती है, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले वो एक दिन औषधि बनकर ही आपके सामने आएगा। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, मगर बड़ा आदमी छोटी सी बात पर ही अपनी औकात दिखा जाता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, मगर भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया वही अपना है।
ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब जिंदगी आपको रुलाए तो समझाना जिंदगी आपको बुला रही है, बल्कि सिखा भी रही है। परवाह न कर, तमाशे होते रहेंगे ताउम्र, तू ये ख्याल रख कि किरदार तेरा बेदाग रहे। उबलते वक्त पानी भी सोचता होगा, अगर बर्तन ना होता तो बताता इसाक को। संबंधों की 5 सीढ़ियां होती है, देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। ये 4 बहुत आसान सीढ़ियां है। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है और वो है निभाना। त्याग वही करे जहाँ उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार दिए का वजूद खत्म कर देता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। श्री कृष्ण ने कहा है, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहे हैं और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहे हैं। समय की एक अच्छी बात होती है कि समय जैसा भी हो गुजर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त ही अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे ज्यादा सका आपका कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही निकल जाता है। जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें छोड़ देता है तुम उसे भी छोड़ दो। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव भी होगा। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीदें करने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग भला कहाँ साथ देंगे। हमेशा शांत रहो, इससे आप अपने जीवन में खुद को और मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर व मूर्ख समझने लगते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि आपके चुप होने का इंतजार हो, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि सभी आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।